दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव फिर से चरम पर दिख रहा है और दोनों देशों के बीच में छिटपुट हमले भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आखिर दोनों देशों में दुश्मनी क्यों है, यह शायद ही कम ही लोगों को पता होता है और ये पूरी विस्तार से नहीं जानते। और अगर जानते भी हैं तो उसे आसान भाषा में शायद समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं आज आपको ये कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में ये इजराइल और ईरान की पूरी लड़ाई को समझा सके। और आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ये भी दावा करते हैं। अब पहले इस लड़ाई की बात करें तो इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। तो इजराइल ने भी पलटवार किया और दोनों देशों के बीच में युद्ध की आशंका जताई जा रही है। आखिर इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्यों है? तो पिछले कुछ सालों से दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? दोनों ही देश छोटे शहर हैं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली देश हैं, लेकिन दशकों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पश्चिमी एशिया में चल रही कई जंगों और अशांतियों के पीछे भी कहीं ना कहीं इस दुश्मनी का हाथ है। तो सवाल यह है कि आखिर ये दुश्मनी क्यों? तो दोनों देश एक दूसरे को खत्म करना क्यों चाहते हैं? अब अब हाल के वर्षों में देखें तो इनके बीच हमले और टकराव और भी तेज हो गए हैं। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको सवाल जवाब में समझाते हैं। सबसे पहला सवाल कि ईरान ने सबसे पहले इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। दोनों शुरू से एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे और फिर दुश्मन कैसे बने? सवाल ये समझिए। अब इस सवाल का जवाब हुआ कि 1979 में 1979 ईरान और इजराइल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ तब उसे अरब देशों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी और दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक, सैन्य और तेल व्यापार संबंध भी थे। 1970 के दशक तक दोनों के रिश्ते मजबूत थे। अब 1970 के बाद आखिर क्या हुआ? तो 1979 में ईरान ने इस्लामिक क्रांति हुई। ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई जिसमें शाह रजा पहलवी के सत्ता गई और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बना। इसके बाद ईरान ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। और तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। मतलब एक बयान और दुश्मनी में बदला। ईरान इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानता है, जबकि इजराइल ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। मतलब एक कब्जा किया हुआ तो एक वजूद का खतरा। अब सवाल दूसरा कि क्या दोनों देशों की दुश्मनी की वजह धार्मिक है क्या? तो ईरान एक शिया बहुल इस्लामी गणराज्य है जो कि खुद को पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा मानता है। वहीं इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान की विचारधारा है कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उसे खत्म करके वहां फिर से इस्लामी हुकूमत कायम होनी चाहिए। अब ये इधर का सवाल हुआ। तो दूसरी तरफ ईरान जो कहा था वो, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अपने वजूद और सुरक्षा के लिए हर उस देश को दुश्मन मानता है जो उसे मिटाने की बात करता है। आयतुल्लाह खुमैनी के समय से लेकर अब आयतुल्लाह अली खुमैनी तक ईरान के धर्मगुरु और नेता इजराइल को कैंसर करार देते आए हैं। ऐसे में सवाल एक और उठता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह दशकों से छंद युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तो दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ छंद युद्ध यानी प्रॉक्सी युद्ध, प्रॉक्सी वॉर से सक्रिय हैं। लगातार चल रहा है ये वॉर और इसी वजह से दोनों एक दूसरे का नुकसान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक सवाल इस बीच में ये उठा कि इजराइल को ईरान से किस तरह का खतरा है। तो ईरान ने मध्य पूर्व में कई कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है जो कि इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इसमें हिजबुल्लाह लेबनान है, हमास जो गाजा पट्टी है, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट फिलिस्तीन है और शिया मिलिशिया इराक और सीरिया, ये सब शामिल है।
ये संगठन इजराइल पर रॉकेट हमले, बॉर्डर से घुसपैठ और आत्मघाती हमलों को अंजाम देते हैं और इस वजह से इजराइल खुंदक में है। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठा कि इनसे निपटने के लिए इजराइल क्या करता आया है। तो इजराइल इन संगठनों और ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। अब हाल के कुछ महीनों में देखा जाए तो इसी वजह से इजराइल गजा पट्टी को तबाह कर चुका है और हमास के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। लेबनान में जो लेबनान की अगर बात करें तो हिजबुल्लाह को भी हवाई हमलों के साथ थल हमले से करीब करीब खत्म किया है और सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं से लेकर साइबर हमले ये भी करता आया है इजराइल। तो फिर सवाल आपके मन में ये होगा कि इजराइल क्यों अब ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के पीछे पड़ गया और उसे खतरा समझ रहा है। तो देखिए इसकी वजह यह है कि इस समय इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। और इजराइल की सुरक्षा नीति है, उसमें कहा गया कि हमारा कोई दुश्मन न्यूक्लियर हथियार न बनाए और इजराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को भी बमबारी करके तबाह किया था। इजराइल खुलेआम कह चुका है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। अब सवाल ये एक और उठ गया, सवाल ये कि ईरान और इजराइल के बीच में हाल में तनाव के साथ हमले क्यों बढ़े। तो अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल हमला कर दिया। इसमें ईरान के कई वरिष्ठ जो अधिकारी थे वो मारे गए। जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इसमें से ज्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगी जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मार गिराया। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि बड़ी जंग टल गई, लेकिन अब टकराव का खतरा हमेशा से बना रहता है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अब इस बीच में एक सवाल ये भी उठा कि ईरान और इजराइल के दुश्मनी का असर दुनिया में किस तरह है, कौन से देश किसके साथ है। तो देखिए अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। रूस और चीन छिपकर ईरान का समर्थन करते हैं। अरब देश कभी ईरान के खिलाफ होते हैं तो कभी तटस्थ यानी किसी के तरफ नहीं। सऊदी अरब अमीरात ने इजराइल से संबंध सामान्य बना लिए हैं, मतलब दोनों तरफ से न्यूट्रल करके दिखावा करता है। अब अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो फिर इसका असर क्या होगा। तो अगर दोनों देशों के बीच में सीधा युद्ध होता है तो तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल यही दो जगह है, देश है जिस पर से तेल की सप्लाई ज्यादा होती है। अब ये अंत में सवाल कि क्यों दोनों देशों के बीच में कभी सुलह नहीं होगी क्या। तो ऐसा तो लगता नहीं है। ईरान और इजराइल के दुश्मनी धर्म, राजनीति, वर्चस्व और सुरक्षा के सवालों पर टिकी है और जब तक फलस्तीन मुद्दा हल नहीं होता, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता और दोनों अपने कट्टरपंथी रुख में बदलाव नहीं लाते, तब तक तो सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, बल्कि दोनों के बीच में लगातार संघर्ष जारी रहने के ही आसार दिख रहे हैं। तो फिर क्या दोनों देशों के बीच में छिटपुट युद्ध जारी रहेगा। तो जवाब सीधा है कि हाँ, माना तो यही जा रहा है कि दोनों बड़े युद्ध से बचेंगे, लेकिन सीमित हमला और प्रॉक्सी वार के जरिए अपनी लड़ाई भी जारी रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो हमने आपको बताया है कि ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच में जो युद्ध क्यों है, दुश्मनी क्या है, ये आपको सवाल जवाब में समझ में आ गया होगा। और अगर आसान भाषा में आप समझ गए होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।